समेत शिखर पर संग्राम लगातार बढ़ता जा रहा है। जैन समुदाय का आक्रोश कई दिन से हम देख रहे हैं और ये आक्रोश भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड सरकार के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। जैन समाज नाराज है और विरोध के लिए सड़कों पर उतर गया है। जैन समुदाय का आक्रोश बेतहाशा देखा जा रहा है। देखिए, झारखंड के समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के खिलाफ अनशन पर बैठे जैन मुनि सुगेश सागर ने अपना प्राण त्याग दिया। पापा, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं बेटा, लोग हमारे तीर्थ क्षेत्र की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आज तो एक मुनिराज ने उसकी रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। पापा, क्या सच में लोग धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान भी दे देते हैं? हाँ बेटा, हमारा जैन इतिहास उन महापुरुषों से भरा पड़ा है जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। चलो, आज मैं तुम्हें उन्हीं महापुरुषों में से एक महापुरुष की कथा सुनाता हूँ जिसने अपने प्राणों की कोई परवाह नहीं की तथा धर्म रक्षा के लिए उसे न्यौछावर कर दिया। अकलंक और निकलंक दो भाई थे। दोनों में बहुत प्रेम था। दोनों बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के धनी थे। अकलंक इतने होशियार थे कि उन्हें एक ही बार पढ़ने या सुनने में सब कुछ याद हो जाता था, जबकि निकलंक 2 बार पढ़ने या सुनने से सब कुछ याद कर लेते थे। बचपन से ही दोनों ने जैन धर्म की शिक्षा ले ली थी। वे दोनों जैन धर्म को पूरी श्रद्धा के साथ पालते थे। जैन धर्म को पढ़ाने या समझाने के लिए कोई पाठशाला नहीं होती थी, परंतु जैन ग्रंथों को समझने के लिए संस्कृत और प्राकृत भाषा का ज्ञान तो आवश्यक था। अतः अकलंक और निकलंक ने उन भाषा का ज्ञान अर्जित करने के लिए दूसरे गुरुकुल में प्रवेश ले लिया, किंतु दूसरे धर्म के गुरुकुल में जैन विद्यार्थियों के लिए प्रवेश वर्जित था। अतः उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर वहां प्रवेश लिया और ज्ञानार्जन करने लगे। एक दिन उनके शिक्षक ने एक जैन धर्म संबंधित प्रश्न लिखा तथा उनसे इसका उत्तर पूछा। चलो शिष्यों, बताओ इसका उत्तर। किम मोक्ष मार्ग? मोक्ष मार्ग क्या है? किसी भी विद्यार्थी को उसका उत्तर ज्ञात नहीं था। सिर्फ अकलंक और निकलंक ही उसका उत्तर जानते थे। सबकी नजरों से बचते हुए उन दोनों ने उसका उत्तर लिख दिया। भ्राता, इसका उत्तर तो काफी सरल है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। जब शिक्षक ने उसका उत्तर देखा तो उन्होंने मन ही मन सोचा,
अरे, यह तो जैन धर्म का प्रश्न है। इसका उत्तर तो किसी को नहीं आना चाहिए। निश्चित ही यहाँ कोई जैन धर्म का बालक शिक्षा ग्रहण कर रहा है। हमें इसका पता लगाना होगा। अब उस शिक्षक ने प्राचार्य के साथ मिलकर एक योजना बनाई। रात्रि में उन्होंने तेज और डरावनी आवाज निकालना प्रारंभ किया। जिसे सुनकर सभी शिष्य भयभीत हो उठे और वह उठकर अपने अपने इष्ट देव को याद करने लगे। अकलंक और निकलंक भी अपने स्थान पर बैठकर अरहंत सिद्ध का जाप करने लगे। जिसे एक द्वारपाल ने सुन लिया तथा वह तेजी से उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा। यह देख अकलंक और निकलंक उनसे छुपकर भागने लगे। उन्हें पकड़ने के लिए प्राचार्य ने उनके पीछे सैनिकों को भेज दिया। दोनों भाई नमोकार मंत्र जाप करते हुए भाग रहे थे। भागते भागते एक कमल सरोवर के पास पहुंचकर दोनों भाई रुक गए। तब निकलंक ने कहा, भैया, प्रतीत होता है हम दोनों का जीवन संकट में है। यदि हम दोनों पकड़े गए तो हम दोनों को ही मृत्यु दंड मिल जाएगा। अतः धर्म की रक्षा हेतु हम दोनों में से किसी एक को अपने प्राण बचाने ही होंगे। इसीलिए आप आगे जाकर कहीं छुप जाइए। मैं इन्हें भ्रमित करता हूँ। अकलंक ने कहा, नहीं भाई, नहीं, तुम छोटे हो, तुम जाकर छुप जाओ। मैं इन सैनिकों को भ्रमित करता हूँ। निकलंक ने कहा, नहीं भैया, आपको सब कुछ एक ही बार में याद हो जाता है, किंतु मुझे अधिक समय लगता है। ऐसे में धर्म रक्षा करने के लिए, धर्म प्रभावना के लिए आपका जीवित रहना अति आवश्यक है। अतः आप अपनी जान बचाकर किसी सुरक्षित जगह पर छुप जाइए भैया। बहुत वाद विवाद के पश्चात अकलंक कमल सरोवर में छुप गया और निकलंक वहां से भाग गए। रास्ते में एक व्यक्ति ने निकलंक से पूछा, क्या हुआ भाई, तुम इस तरह क्यों भाग रहे हो? तब निकलंक ने बताया कि कुछ सैनिक मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुझे मारना चाहते हैं। उनसे बचने के लिए ही मैं भाग रहा हूँ। यह सुन वह व्यक्ति भी डर गया और निकलंक के साथ भागने लगा। सैनिकों ने अंततः दोनों को पकड़ लिया और अकलंक और निकलंक समझ मृत्यु दंड दे दिया। इस प्रकार निकलंक ने धर्म की रक्षा हेतु अपने प्राणों का बलिदान दे दिया एवं अकलंक ने दिगंबरी दीक्षा लेकर अनेक शास्त्र लिखे एवं धर्म की प्रभावना की। धन्य है ऐसे निकलंक जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने बचाव किया।
कट कट कटते देखे शासन डाली जोड़ा बस कट कट कटते देखे दोष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे दोष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। हुआ है? हाँ बेटा, बहुत से मुनिराजों पर उपसर्ग हुए हैं। इनमें से कुछ सर्वार्थ सिद्धि में देव होते हैं। इन्हें अनुत्तरोत्पादिक महामुनिराज कहते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर के काल में ऐसे 10 महामुनिराज होते हैं जो उपसर्ग को सहन करके सर्वार्थ सिद्धि में देव होते हैं। आओ, आज मैं तुम्हें ऐसे ही एक मुनिराज की कथा सुनाता हूँ। उज्जैन नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वे बहुत ही धार्मिक और धन संपदा से संपन्न थे। एक दिन उस नगर में एक मुनिराज आए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मुनिराज के दर्शन कर दोनों अत्यंत ही प्रसन्न हुए। मुनिराज के समक्ष बैठ उन्होंने अपने होने वाले बच्चे के विषय में पूछा। हे गुरुदेव, कृपया कर मुझे मेरे और मेरे परिवार के भविष्य के बारे में बताइए। क्या हम सभी अपना आत्मकल्याण कर पाएंगे? तब मुनिराज ने अपने अवधि ज्ञान से जान आया। हे भव्य आत्मा, जिस दिन तुम अपने होने वाले पुत्र का मुख पहली बार देखोगे, उसी दिन तुम दीक्षा ले लोगे, तथा तुम्हारा पुत्र भी जिस दिन दिगंबर मुनि के प्रथम दर्शन करेगा तो वो भी दीक्षा ले लेगा। मुनि के वचनों को सुन सेठ तो प्रसन्न हुआ, किंतु सेठानी मन ही मन उदास हो गई। कुछ दिन यूं ही बीत गए और उन्हें एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र का मुख देखते ही सेठ को वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने दीक्षा धारण करने की सोची। ऐसा करता देख सेठानी ने कहा, हे स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? अभी तो हमारा पुत्र बहुत छोटा है और अब दीक्षा ले रहे हैं। हम आपके बिना कैसे जीवित रह पाएंगे? किंतु वैराग्य तो कुछ नहीं देखता। सेठ ने दीक्षा धारण कर ली और जंगलों की ओर विहार कर दिया। हे स्वामी, मत जाओ, मत जाओ। पति के वियोग से दुखी सेठानी मन ही मन सोचने लगी। मेरे स्वामी तो चले गए, किंतु मैं अपने पुत्र को अपने से अलग नहीं होने दूंगी। मैं उसे घर से बाहर जाने ही नहीं दूंगी। सारी सुख सुविधाएं उसे घर पर ही उपलब्ध कराऊंगी। ओह, कैसा है ये मोह, व्यक्ति को धर्म से ही विमुख कर देता है। समय की धार किसी के लिए नहीं रुकती। सेठानी का पुत्र भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसका नाम सुकुमाल था। जैसा उसका नाम वैसा ही उसका लालन पालन भी। सभी सुख सुविधाओं में वह धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसे एक क्षण के लिए भी घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता था। घर के बाहर पहरेदार थे जो यह देखते थे कि कोई मुनिराज आसपास भी ना आ सके। सुकुमाल, उनकी काया इतनी कोमल थी कि दीपक की एक छोटी सी रोशनी भी उनकी आंखों में चुभती थी। राई का एक छोटा सा दाना भी बैठने पर उन्हें पीड़ा पहुंचाता था। वे केवल
कमल पत्र में पके हुए चावल ही खा पाते थे। धन्य है ऐसे सुकुमाल। कुछ समय पश्चात उसी नगर में मुनि गर्धराचार्य जी ने चातुर्मास किया। चातुर्मास के अंतिम दिवस मुनिराज ने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि सुकुमाल की आयु तो मात्र 3 दिन ही शेष रह गई है। अतः रात्रि में वे उसके भवन के पास ही उपवन में जोर जोर से पाठ करने लगे। नमो रंतानम, नमो शुद्धानम, नमो आयुर्यानम, नमो वच्छायानम, नमो लोये सर्वसावनम। मुनिराज की आवाज सुन सुकुमाल ने जिज्ञासावश खिड़की के बाहर देखा और मुनिराज के दर्शन करते ही सुकुमाल को जाति स्मरण हो उठा और उसे अपने पूर्व के सभी भव याद आ गए तथा पूर्व भवों के दुख को देख उसे वैराग्य उत्पन्न हुआ। सैनिकों की नजरों से बचते हुए सुकुमाल मुनिराज के समक्ष बैठ गए। मुनिराज के कथन सुन उन्होंने दीक्षा धारण कर ली तथा जंगलों की ओर विहार कर दिया। ओहो, देखो कैसे वे मुनिराजमन नंगे पैर इस पथरीले रास्ते में चल रहे हैं। कहाँ मखमलों में सोने वाले आज पैरों से खून की धार बह रही है। ओहो, धन्य है ऐसे मुनिराज, धन्य है इनकी साधना। सुकुमाल घने जंगलों में अपनी साधना में लीन थे। तभी एक सियारनी उनके रक्त की गंध सूंघती हुई वहां आ पहुंची। मुनिराज को देख उसे भी अपना पूर्वभाव याद आ गया तथा वह सोचने लगी, अरे पिछले भाव में ये तो मेरा देवर था और इसने मुझे लात मारी थी। मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। बदला लेने के लिए शियारनी ने महाराज का भक्षण प्रारंभ किया। इतने बड़े उपसर्ग में भी महाराज अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए। वे अपनी आत्मा में ही लीन रहे। शियारनी अपने नुकीले दांतों से महाराज को नोचती रही। 3 दिनों तक महाराज को नाखूनों से नोचती रही, खाती रही। 3 दिनों के पश्चात महाराज ने अपना देह त्याग दिया और वे सर्वार्थ सिद्धि में जाकर देव हुए। धन्य है ऐसे सुकुमार।
नहीं बेटा, कुछ ऐसे भी मुनिराज होते हैं जिन्हें उपसर्ग सहते हुए अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान हो जाता है और वह केवलत्व को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात उन्हें मोक्ष हो जाता है। इन्हें ही हम अंतःकृत केवली या उपसर्ग केवली कहते हैं। क्या तुम्हें पता है, प्रत्येक तीर्थंकर काल में ऐसे 10-10 उपसर्ग केवली होते हैं। आओ आज मैं तुम्हें ऐसे ही मुनिराजों की कथा सुनाता हूँ जिन्होंने उपसर्ग को सहते हुए मोक्ष प्राप्त कर लिया।